नहीं, मेरे ख्याल में तो रिजर्वेशन सब हट जाने चाहिए। जो भी जितने भी बैकवर्ड थे अब सब इक्वल हो चुके हैं। अब कहीं आप चले जाइए, एक एक स्वीपर मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, सब अच्छा वेल टू डू कर रहे हैं। अब रिजर्वेशन का कोई चैप्टर किसी भी पार्ट में होना ही नहीं चाहिए। अरे सोचे ना सोचे, अब उसको क्या करोगे, उसकी सरकार है और क्या। कोई बुरा भी तो नहीं कह सकता है सरकार को। हाँ, जो कुछ कर रही है सही कर रही है। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव होने हैं, उसको लेकर के तमाम अटकलें चल रही हैं, लेकिन अब हाईकोर्ट का आदेश आया है कि बिना ओबीसी के आरक्षण के ये चुनाव कराए जाने चाहिए। इसको लेकर के अब तमाम राजनीति शुरू हो गई है। विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को कह रहा है कि ये अति पिछड़ा विरोधी सरकार है, ये पिछड़ों के वोट तो ले लेती है लेकिन उन्हें कोई भाग नहीं देना चाहती सरकार में। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता समर्थन में है और कुछ खिलाफ में है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता कहते हैं कि हम इसको चुनौती देंगे, हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे, लेकिन क्या होगा क्या नहीं होगा ये बाद में देखने वाली बात है। लेकिन जनता इस पर क्या सोचती है। हम आए हैं राजधानी लखनऊ के बर्लिंगटन चौराहे पर, यहाँ हम बात करेंगे लोगों से कि आखिर जनता इस मसले पर क्या सोचती है। हमारे साथ मैं लोगों से बात करेंगे कि आखिर जनता इस मामले पर क्या सोचती है। ये बात करते हैं। अच्छा, क्या नाम है भैया? ये लोग इनसे पूछो, हम चुनाव में कुछ नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि पिछड़ा जो है ओबीसी आरक्षण जो है वो खत्म करने की बात हो रही है, उसको लेकर क्या सोचते हैं? जो सरकार सोच रही होगी कुछ सही सोच रही होगी, उसमें हम क्या बोल सकते हैं। हम तो चाहते हैं जनरल वालों को भी जगह मिलनी चाहिए, चाहे एजुकेशन में हो चाहे जॉब में हो। बस सरकार से ये निवेदन है कि ओबीसी का ध्यान रख रहे हैं तो जनरल वालों का भी ध्यान रखा जाए। तो बच्चे आजकल पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी चाहते हैं अच्छी। ये जो होता था पहले कि आरक्षण ही ओबीसी इस सीट पर चुनाव लड़ेगा, इसको लेकर के हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, अब जनरल भी चुनाव लड़ेगा, जनरल को भी वही चीज़ें होनी चाहिए। हम देखें जो भी कोर्ट निर्णय ले सही ले रही है, उस पर सबको मानना चाहिए। चलिए, भैया ने कहा कि ये जो कोर्ट का निर्णय है ये सब लोगों को मानना चाहिए, क्योंकि कोर्ट जो निर्णय लेती है वो कहीं ना कहीं सोच करके चलती है। हम आगे बात करेंगे, इधर लोग हैं काफ़ी, हम उनसे बात करेंगे उधर चल करके कि आखिर ये जो सरकार फैसला कर रही है, भारतीय जनता पार्टी को अति पिछड़ा विरोधी सरकार अखिलेश यादव घोषित करते हैं, जिसमें हालांकि अखिलेश यादव पर भी लगातार पलटवार हो रहे हैं। लेकिन हम लोगों से बात करेंगे, यहाँ बात करेंगे कि भैया क्या सोचते हैं। भैया, ये सरकार जो है हाईकोर्ट का आदेश आया है कि ओबीसी का आरक्षण जो निकाय चुनाव में खत्म कर दिया जाएगा, इसको लेकर कैसा देख रहे हैं? उनसे पूछिए भैया, आप क्या सोच रहे हैं? आपने कुछ नहीं सोच रहे। भारत सरकार कह रही है कि नहीं, ये खत्म नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि जनरल को भी जगह मिलनी चाहिए। वो जरूरी नहीं कि किसी एससी को ही मिले या उसको सबको मिले, खाली जनरल वाले सबको मिले, ओबीसी जनरल सबको मिले। सरकार कह रही है कि हम इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। ठीक है, वो अगर सबके लिए सोच रही तो अच्छी बात है। आप क्या सोचते हैं भाई? सेम सोच है, उसमें क्या फ़र्क है? कुछ लोग कह रहे हैं कि खाली एक वर्ग के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए, जनरल को भी जगह मिलनी चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये जो ओबीसी जो है पिछड़ा वर्ग है, जनरल तो अपना एक अलग वो रखता है, वो सामान्य है, लेकिन पिछड़ों को दबाने की बात होगी अगर वो होता है। सामान्य होना चाहिए, सभी का लमसम होना चाहिए भाई। भैया ने कहा कि सभी का लगभग सामान्य होना चाहिए, क्योंकि लोग सब बराबर होते हैं, चाहे वो पिछड़ा हो या अति पिछड़ा हो या फिर सामान्य हो। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। उन्होंने कोर्ट के फैसले को चुनौती तो दे दी है, लेकिन क्या सच में भारतीय जनता पार्टी जो है वो अति पिछड़ा वर्ग के विरोधी पार्टी है? हम और लोगों से बात करेंगे, यहाँ दुकान पर चल गए कि आखिर लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, कि ये जो नियम है वो लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तमाम प्रकार की चीज़ें हैं, लोग उसे अति पिछड़ा विरोधी भी बताते हैं, लेकिन जनता अलग अलग राय रखती है। जनता कहती है कि नहीं, ये अति पिछड़ा भी, ये सामान्य भी होना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, ये ओबीसी भी होना चाहिए। तमाम लोग हैं, हम बात करेंगे, आगे चलेंगे कि आखिर और जनता जो है, हम लोगों से जो बात की उन्होंने कहा कि नहीं, दोनों होना चाहिए। लेकिन जनता क्या सोचती है, जनता इसको लेकर के कैसे देखती है, हम बात करेंगे यहाँ पर और लोगों से। यहाँ लोग काफ़ी दूर नज़र आ रहे हैं, लेकिन लोग जो हैं यहाँ काफ़ी दूर नज़र आ रहे हैं। भैया से बात करेंगे हम कि आखिर भैया
ये जो ओबीसी आरक्षण के ख़त्म करने की बात आदेश दिया हाई कोर्ट ने कि ओबीसी का आरक्षण जो है नगर निकाय चुनाव में ख़त्म कर दिया जाएगा। फिर सरकार कह रही है कि हम इसको सुप्रीम कोर्ट में देंगे, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी जो है ये जनता को गुमराह कर रही है, अति पिछड़ा विरोधी है। तो जनता क्या सोचती है, आप क्या सोचते हैं? नहीं, मेरे ख्याल में तो रिजर्वेशन सब हट जाने चाहिए। जो भी जितने भी बैकवर्ड थे अब सब इक्वल हो चुके हैं। अब कहीं आप चले जाइए, एक एक स्वीपर मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, सब अच्छा वेल टू डू कर रहे हैं। अब रिजर्वेशन का कोई चैप्टर किसी भी पार्ट में होना ही नहीं चाहिए। लेकिन कुछ पार्टियां जो हैं वो कह रही हैं कि नहीं, ये जो है वो अलग चीज़ है। वो तो पॉलिटिक्स का देखिए पार्ट है, उसके लिए किसके लिए, वो तो लोग सबके हित के जो है वो पर्सनली सोच रहे हैं। वो सरकार कह रही है जब तक ये ओबीसी का आरक्षण जो है रिजर्वेशन लागू नहीं होगा हम चुनाव नहीं कराएंगे। तो गलत है ना ये। अब हटने का टाइम आ चुका है भाई, अब बहुत साल हो गए, अब तो हट जाना चाहिए रिजर्वेशन। मैंने कहा कि अब जो है ये रिजर्वेशन हट जाना चाहिए, क्योंकि सामान्य लोग हैं। अब लोग, सबके पास अपनी गाड़ियां हैं, सबके पास अपने घर हैं। पहले ये चीज़ें होती थी कि ये अति पिछड़ा है या पिछड़ा है, लेकिन अब जो है वो लगभग लोग जो हैं वो सामान्य हैं। लोगों पे अपनी सारी चीज़ें हैं, वेल टू डू हैं, हर काम जानते हैं, हर काम करना जानते हैं। लेकिन हम और लोगों से बात करेंगे, क्योंकि जनता है, सबके अपने अपने मत हैं और सब अपने अपने मत को लेकर के बात करते हैं कि कौन क्या सोचता है। वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाजपा जो है वो पिछड़ों के बारे में नहीं सोचती है। तो आप क्या कहेंगे? अरे सोचे ना सोचे, अब उसको क्या करोगे, उसकी सरकार है और क्या। कोई बुरा भी तो नहीं कह सकता है सरकार को। हाँ, जो कुछ कर रही है सही कर रही है। क्योंकि हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात सरकार करती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेती है। लखनऊ से कैमरामैन संदीप के साथ मैं नावेद माजिद, इंडिया वॉच।